सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 13 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है फलों की चौपाल। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं फलों की क्या चौपाल लगी है, क्या सभा हो रही है फलों की। पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 13 फलों की चौपाल। पाठ में प्रवेश करते हैं। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि फलों के प्रति कितना रासायनिक प्रयोग किया जाता है और प्रत्येक फल को खाने से पहले क्या करना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य के प्रति हमें सजग रहना चाहिए और फलों का सही सदुपयोग करना चाहिए। कि आजकल रासायनिक खादों का स्प्रे का प्रयोग कर फलों को उगाया जा रहा है, तो हमें क्या करना है, फलों को खाने से पहले किस प्रकार की सावधानियां बरतनी, यही पाठ में बताया गया। पाठ को पढ़ते हैं। पात्र परिचय। सबसे पहले ये जो पाठ है, मतलब वार्तालाप शैली में आपस में फल बनकर बच्चे बातचीत कर रहे हैं, तो उसके रूप में है। तो यहाँ पर कुछ पात्र हैं, कुल 10-12 बच्चे, कुछ लड़के कुछ लड़कियां, और इन्होंने किस प्रकार से फलों का रूप धारण किया है वो बताते हैं। सामग्री, अलग अलग फलों के मुखौटे जो गत्ते या मोटे कागज के बने हों। सभी बच्चे अपने अपने चेहरे पर एक एक फल का मुखौटा पहने हुए। एक बच्चा ऊंचे आसन चबूतरे पर बैठा था। सभी बच्चों ने क्या थे, मोटे गत्ते के या मोटे कागज के मुखौटों को बनाया हुआ था, जो कि फलों के मुखौटे थे, और सबने अपने मुंह पर एक एक मुखौटा लगाया हुआ था। ठीक है, आपको चित्र में भी दिख रहा है। ठीक है, और एक बच्चा ऊंचे आसन पर यानी कि चबूतरे से पर बैठा है। उसके उसकी बाईं तरफ एक लड़का केले का मुखौटा पहने बैठा है। तो जो मुख्य रूप से जो लड़का बैठा है उसने तो आम का मुखौटा लगाया और उसके बराबर में केले का मुखौटा लगा हुआ है। एक और बच्चा बैठा है। सामने दरी पर शेष बच्चे अमरूद, नींबू, अंगूर, गाजर, मूली, सेब, लीची, तरबूज आदि फलों के मुखौटे लगाए बैठे। तो बाकी बच्चे दरी पर बैठे सामने, और उन्होंने विभिन्न प्रकार के फलों और सब्जियों के मुखौटे पहने हैं। जो पात्र जिस फल का मुखौटा पहना है वह उसी का प्रतिनिधित्व कर रहा है, मतलब कि वो जिसने जो मुखौटा लगाया वो फल बना है। ठीक है, ये समझ लेंगे। सर्वप्रथम केला खड़ा होता है। तो सबसे पहले कौन खड़ा होता है? केला। केला क्या कहता है? सामने दरी पर बैठे फलों की तरफ देखकर साथियों, आप लोगों को शायद पता होगा कि फलों के राजा आम जी ने ये बैठक क्यों बुलाई है। दरअसल आप लोगों में से बहुतों के बारे में कई शिकायतें मिली हैं, अतः आप लोगों से स्पष्टीकरण जानने और कुछ जरूरी निर्देश देने के उद्देश्य से हमारे राजा आम जी ने यह बैठक बुलाई है। फिर आम की तरफ देखकर महाराज, यहाँ तक। तो बच्चों क्या कहता है वो केला की, आज हम सब इसीलिए इस बैठक में आए हैं, ये सभा इसलिए बुलाई गई है क्योंकि हमें आपके बारे में, जो हमारे फलों के राजा आम है, उनको आपके बारे में कुछ शिकायतें मिली हैं, तो उसी के बारे में आपसे जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। और फिर कहता है कि आम की तरफ देखता है और बोलता है, महाराज यह अमरूद का बच्चा बहुत शैतान हो गया है। इसने शास्त्री नगर वाले श्रीवास्तव जी के लड़के को खांसी कर दी। खांसते खांसते बेचारे की बुरी हालत हो गई है। श्रीवास्तव जी ने 10 रुपए का अमरूद क्या खरीदा, उन्हें 50 रुपए का कफ सिरप खरीदना पड़ गया। तो सबसे पहले अमरूद के बारे में कहते हैं, ये बहुत शैतान है अमरूद, इसकी वजह से ही जो शास्त्री नगर में एक श्रीवास्तव जी रहते थे, उनके लड़के को खांसी हो गई। उन्होंने क्या, मतलब इतना खांसना पड़ा कि उन्हें दवाई लेनी ही पड़ी, और 10 रुपए का उन्होंने अमरूद क्या खरीद लिया, अपनी जान को मुसीबत कर ली। 50 रुपए का सिरप भी साथ साथ लेना पड़ गया। आम कहता है, अमरूद की तरफ देखकर कहता है, क्यों भाई अमरूद लाल, ये क्या सुन रहा हूं, अगर लोगों को ऐसे ही परेशान करोगे तो तुम्हें भला कौन पूछेगा। तो कहता है कि अमरूद से कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में क्या सुन रहा हूं, अगर तुमने लोगों को ऐसे ही परेशान करना जारी रखा तो तुम्हारे को कोई भी नहीं पूछेगा। आम के चुप होते ही अमरूद खड़ा होता है। अब अमरूद अपनी बात बता रहा है। अमरूद के कहते, मेरी कोई गलती नहीं है सरकार। यद्यपि ये बात सच है कि श्रीवास्तव जी के लड़के बंटी को खांसी मेरी वजह से हुई है, लेकिन इसमें मेरा रत्ती भर भी दोष नहीं। उस दिन श्रीवास्तव जी शाम के समय सब्जी लेने बाजार गए तो मुझे खरीद लाए। बंटी ने झट मुझे झोले से निकाला और खाना शुरू कर दिया। अब आप ही बताइए, सर्दी के दिन शाम को अमरूद खाने से खांसी नहीं होगी तो और क्या होगा। तो बताता है वो कि मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी वजह से खांसी हुई, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, जरा सा भी दोष नहीं है मेरा। श्रीवास्तव जी शाम को सब्जी लेने गए थे, वहां से अमरूद लिया है खरीद कर। उनके बेटे ने क्या करा, अमरूद निकाला झोले से, थैले में से, और खा लिया। अब बताओ, सर्दी के मौसम में कोई अमरूद खाएगा तो खांसी होगी ही। अगर मुझे सवेरे थोड़ा दिन चढ़ने के बाद से लेकर दोपहर तक खाया जाए तो मैं कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। नुकसान की कौन कहे, मैं तो
बहुत फायदे की चीज हूँ। सरकार, अगर मुझे भोजन के साथ या भोजन के बाद खाया जाए तो मैं पाचन क्रिया बढ़ाने के साथ साथ पेट की खूब अच्छी तरह सफाई कर देता हूँ। दांतों और मसूड़ों के लिए भी बहुत फायदेमंद चीज हूँ। डॉक्टरों का कहना है कि मैं दिमाग की गर्मी और पागलपन दूर करने में भी सहायक हूँ। इसके अलावा पेट के कब्ज और बवासीर आदि में भी मैं उपयोगी हूँ। अब आप ही बताएं, सरकार अगर मुझे कोई सही तरीके से इस्तेमाल ही ना करे तो इसमें मेरा क्या दोष। अमरूद बैठ जाता है। तो अमरूद सब बताता है अपने बारे में कि मुझे तो सुबह के समय भी दिन थोड़ा सा बीतने लगे तब खाना चाहिए, खाने के साथ या खाने के बाद खाओ तो मैं खाना पचाऊंगा भी और पेट को साफ भी कर दूंगा। दांतों मसूड़ों को मैं मजबूत बनाता हूँ। डॉक्टरों का कहना है कि मैं दिमागी गर्मी को कम करता हूँ। जो दिमाग के रोगी होते हैं उनका भी पागलपन तक मैं ठीक कर सकता हूँ। मैं बहुत फायदा करता हूँ, लेकिन मुझे सही समय से तो खाओ। और किसके अलावा पेट में अगर कब्ज हो जाए, बवासीर की बीमारी हो जाए और इसके अलावा भी और भी बहुत सारी बीमारियों में का मैं हल हूं। मैं लाभ पहुंचाता हूं उन बीमारियों में, लेकिन अगर कोई मुझे सही तरीके से नहीं खा रहा है तो इसमें मेरा क्या दोष। और बैठ जाता है। अमरूद के बैठते ही महाराजा आम के दूसरे मंत्री संतरा प्रसाद खड़े होते हैं। अब अमरूद बैठ जाता है और उनके जो दूसरे मंत्री हैं संतरा प्रसाद जी, वो खड़े हो जाते हैं। संतरा सबसे पहले आम की तरफ देखता है और इस गाजर की भी बहुत शिकायतें आ रही हैं सरकार। जो लोग भी इसे खाते हैं दस्त और पेट की गड़बड़ी के शिकार हो जाते हैं। इसको कई बार समझाया, लेकिन ये अपनी आदत से बाज नहीं आ रही। अब वो किसकी शिकायत करते हैं? गाजर की, कि इसको जो भी खा रहा है पेट की गड़बड़ी हो रही है, दस्त हो रहे हैं। हमने इसको कई बार समझाने का प्रयास किया, लेकिन इसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। आम अब गाजर की तरफ देखकर कहते हैं, गाजर जी आप ऐसी गंदी हरकत क्यों करती हैं? गाजर कह भी आम की तरफ देखती है और बोलती है, श्रीमान संतरा प्रसाद द्वारा मुझ पर लगाए गए आरोप सच नहीं है। सरकार आप मुझ पर विश्वास करें, उल्टी, दस्त और पेट दर्द आदि गड़बड़ियां मेरे कारण नहीं बल्कि मुझको खाने वालों की लापरवाही के कारण होती है। तो कहती है कि मुझ पर जो भी आरोप लगा रहे हैं संजय प्रसाद जी सब गलत है। मेरी वजह से किसी को कोई बीमारी नहीं होती, बल्कि वो मुझे लापरवाही से खाते, इसके कारण ये सारी गड़बड़ियां होती है, उल्टी, दस्त, पेट दर्द। दरअसल मेरे शरीर पर उगे लंबे लंबे बालों में एंटामीबा नामक जीवाणु होते हैं जो पेट के अंदर कीड़े पैदा करते हैं तथा पाचन क्रिया को प्रभावित करते हैं। अतः लोगों को चाहिए कि खाने से पहले मुझको अच्छी तरह रगड़ रगड़ कर साफ पानी से धो ले, बल्कि मैं तो विभिन्न प्रकार के विटामिनों का बहुत अच्छा स्रोत हूँ। की तो इसमें मेरी क्या गलती? मेरे शरीर पर जो बाल से उगे रहते हैं उनमें एंटाबीबा नामक जीवाणु होते हैं। अगर तुम ऐसे ही बिना धोए गाजर को खा लोगे तो ये पेट में चले जाएंगे और कीड़े बना देंगे, और जिससे सारी उल्टी, दस्त, पेट गड़बड़ी होता है। तो खाने से पहले मुझे अच्छी प्रकार से धोना चाहिए। अब गलती करते हैं, लापरवाही करते हैं और नाम मेरा आता है। वरना तो मैं विटामिनों का बहुत अच्छा स्रोत हूँ, मुझसे बहुत सारे विटामिन मिल जाते हैं। मेरे अंदर विटामिन ए, बी, डी और विटामिन के प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। ये सारे विटामिन बहुत होते हैं मेरे अंदर और शरीर के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हूँ। ये सारे विटामिन मेरे द्वारा मिलते हैं और मैं शरीर का विकास बहुत अच्छे से कर पाती हूँ। गाजर बैठ जाती है, गाजर के बैठते ही मूली खड़ी होती है। अब मूली खड़ी हो जाती है, मूली क्या कहती है? आम की तरफ देखकर कहती है, अगर इजाजत हो तो मैं भी कुछ कहूँ श्रीमान। अगर आप मुझे इजाजत देंगे तो मैं भी कुछ बोलना चाहती हूँ। आम, हाँ हाँ कहिए मूली देवी, क्या कहना चाहती हैं आप? मूली कहती है, गाजर बहन ने जो कुछ भी कहा वह बिल्कुल सच कहा है सरकार। गाजर बहन की बातें काफी हद तक मेरे ऊपर भी लागू होती है। मेरे शरीर पर भी रोए होते हैं और उनमें भी घातक जीवाणु होते हैं। अतः मुझको भी खाने से पहले खूब अच्छी तरह धो लेना चाहिए। तो जो वो कह रही कि जो गाजर बहन ने बात अभी भी बोली वो मुझको बिल्कुल सही लगी और वो मेरे लिए भी है। मेरे ऊपर भी रोए होते हैं और मुझको भी आज खाने से पहले बहुत रगड़ रगड़ धोएं, साफ करें और फिर खाएं, क्योंकि मेरे ऊपर भी जो घातक जीवाणु होते हैं वो मनुष्य को बीमार कर सकते हैं। अब मूली बैठ जाती है, केला फिर खड़ा हो जाता है। केला कहता है, आम की तरफ ही देखकर कहता है, उधर देखिए महाराज, अंगूर राम उधर कोने में छुपकर बैठे हैं। वैसे तो अपने आप को ये बहुत फायदेमंद फल बताते हैं, लेकिन सूचना मिली है कि इनको खाने से भी कई लोग बीमार पड़े हैं। इनका स्पष्टीकरण आवश्यक है महाराज। तो अब केला क्या कहता है कि उधर जो अंगूर आम है देखो कोने में कैसे छिपकर बैठे हुए हैं। वैसे तो कहते हैं कि मैं फलों में बहुत अच्छा हूँ, मैं लोगों को बहुत फायदा पहुंचाता हूँ, लेकिन आज कैसे छिपकर बैठे हैं इनके बारे में भी पता चला है कि इनको खाने से भी लोग बीमार पड़ रहे हैं। इनसे भी आप स्पष्टीकरण लीजिए, मतलब इनसे भी पूछिए इस बारे में। तो आम,
उचक्कर इधर उधर देखता है, उचक उचक कर देखता है कि कहाँ है अंगूर, कहाँ है अंगूर। भाई अंगूर राम पीछे से उठकर सामने आई और श्री केला जी की बातों का जवाब दीजिए। कहता है पीछे से कि आप पीछे से उठकर कहाँ आगे, और जो केला जी पूछ रहे हैं उसकी बातों का जवाब दो। छोटा सा बच्चा जो अंगूर का मुखौटा पहने हैं पीछे से उठकर आगे आता है। वे आम की तरफ हाथ जोड़कर नमस्कार करता है। अंगूर कहता है, क्या कहता है, वैसे तो श्रीमान केला जी हमारे बुजुर्ग हैं, हमसे बड़े हैं, वे जो चाहें सो कहें, लेकिन सच्चाई यही है कि सरकार की गुणों के मामले में मेरा कोई जवाब नहीं। मैं देखने में जितना छोटा हूं उतना अधिक फायदेमंद हूं। विटामिन ए, विटामिन बी, सी, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा आदि मनुष्य के लिए उपयोगी भला कौन सा ऐसा तत्व है जो मुझ में नहीं। तभी तो शरीर में खून बढ़ाने, खून की सफाई करने, पाचन क्रिया ठीक करने, नेत्र ज्योति बढ़ाने आदि में मेरी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कमजोर और रोगी लोगों के लिए तो मैं अत्यंत अति उपयोगी हूँ। तो वो कहता है कि ये कोई गलत बात नहीं कि मैं सबकी के लिए बहुत उपयोगी हूँ, फायदेमंद फल हूँ। अपनी बढ़ाई करने लगता है कि मेरे अंदर विटामिन बी, सी, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, फास्फोरस, लोहा सारे ही तत्व होते हैं। ऐसा कौन सा तत्व है जो मुझ में नहीं है। मैं खून बढ़ाता हूँ, खून की सफाई करता हूँ, पाचन क्रिया में मददगार हूँ, नेत्रों की ज्योति भी बढ़ा देता हूँ, आंखें तेज हो जाती है अगर आप अंगूर खाओगे। तो बच्चे ये सारे फल आपको भी खाने हैं क्योंकि ये बहुत फायदा करते हैं और कमजोर लोगों के लिए भी काफी फायदा करता हूं मैं। तो केला अंगूर की बात काटते हुए अपने ही मुंह से अपने गुणों का बखान आप बहुत कर चुके। हम मानते हैं अंगूर राम की आप बहुत गुणवान फल हैं, लेकिन क्या यह सत्य नहीं कि आपको खाने से कई लोग पेट की गड़बड़ी के शिकार हुए हैं। कि अरे अपने मुंह से खुद अपनी तारीफ कब तक करते रहोगे, अब कुछ बताओ भी तो। हम मानते हैं आप बहुत फायदा करते हो, बहुत सारे आपके लाभ हैं, लेकिन आपको खाने से जो पेट की गड़बड़ी हो रही है उसके बारे में क्या बताइए। अंगूर आपका आरोप बिल्कुल सच है, लेकिन लोगों के बीमार होने में मेरी रत्ती भर भी गलती नहीं। होता यह है कि ठेले वाले मुझे खुला लेकर बेचते हैं, मेरे ऊपर तमाम धूल और गंदगी पड़ती रहती है तथा मक्खियां भिनभिनाती रहती हैं, लेकिन मुझको खरीदने वाले इतना भी कष्ट नहीं करते कि खाने से पहले मुझे ठीक से धो लें। तो कहते हैं कि आप जो इल्जाम लगा रहे हो सच है, लेकिन मेरी इसमें कोई गलती नहीं। मैं जब ठेलों पर बेचा जाता हूँ तो खुला बेचा जाता हूँ, धूल धूल और गंदगियां मेरे ऊपर चिपट जाती हैं, मक्खियां भिनभिनाती रहती हैं, और लोग जो मुझे खरीदते हैं इनसे तो इतना भी नहीं होता कि मुझे अच्छे से धो तो लो पहले खाने से पहले, बस खरीदा और फटाफट खाने लगे। ऐसे में वे अगर बीमार पड़ते हैं तो इसमें मेरा क्या दोष। तो फिर वो बीमार हो जाते तो मैं क्या, मेरी क्या गलती है इसमें। एक दूसरी बात भी है, मुझको डाल पर से कच्चा ही तोड़ लिया जाता है और कार्बाइड आदि गैसों द्वारा मुझे पकाया जाता है। इन गैसों का कुछ अवशेष मेरी चमड़ी पर लगा रह जाता है जो लोगों को नुकसान पहुंचाता है। दूसरी बात भी बताता है कि क्यों बीमार होते हैं, कि कच्चे अंगूरों को तोड़ा जाता है, फिर एक गैस होती है कार्बाइड, उससे पकाया जाता है, और फिर धोया तो जाता नहीं, गैस के कुछ अंश अंगूर में भी रह जाते हैं और वो लोगों के लिए नुकसानदायक है। आम हंसते हुए, ठीक है अंगूर राम जी, हम मान गए कि लोगों के बीमार होने में आपका दोष नहीं है, आपकी कोई गलती नहीं है कि लोग बीमार हो रहे हैं, लेकिन आप उपाय भी तो बताइए ताकि लोग बीमार न पड़े। तो कहते हैं ठीक है आप जो कह रहे हैं सच है, हम मान लेते हैं, लेकिन आप कुछ उपाय भी तो करो जिससे लोग बीमार ना हो। तो अंगूर क्या बताता है, बहुत सीधा सा उपाय हुजूर, लोगों को चाहिए कि खाने से पहले मुझे अच्छी तरह से धो ले, अच्छे से धो लो, बल्कि बेहतर तो यह होगा 5-10 मिनट तक मुझे पानी में ही डालकर छोड़ दे, फिर खूब साफ धो पोंछ कर ही खाएं। अंगूर बैठ जाता है, अंगूर के बैठते ही सेब खड़ा होता है कि बस क्या उपाय है, अच्छे से धो, थोड़ी देर पानी में पड़ा रहने दो और फिर खाओ, पोंछ के धो के अच्छे से। और फिर बैठ जाता है, फिर सेब खड़ा होता है। सेब क्या कहता है, आम की तरफ देखकर, हम सभी फलों की स्थिति लगभग एक जैसी है महाराज, अधिकांश लोग हमें खाने का सही तरीका ही नहीं जानते, इसीलिए हम लोग चाहते हुए भी उतना अधिक फायदा नहीं पहुंचा पाते जितना हमें पहुंचाना चाहिए, बल्कि कभी कभी तो उल्टे उन्हें फायदे की जगह हमसे नुकसान हो जाता है। तो सेब खड़ा होता है, आम की तरफ देखकर बोलता है कि हम सारे फलों की एक जैसी स्थिति है, मतलब हम एक जैसे ही इन चीजों का सामना कर रहे हैं। लोग हमें खाना ही नहीं जानते कि सही तरीके से फलों को कैसा खाया जाए, तो हम फायदा क्या पहुंचाएंगे, नुकसान ही देने लगते हैं, उनको हानि पहुंचाने लगते हैं। उदाहरण के लिए मुझको ही लीजिए, खनिज लवण और विटामिनों की खान हूँ, गुणों का खजाना हूँ। मेरे बारे में तो यह कहा गया है कि जो व्यक्ति रोज एक सेब खाए उसे डॉक्टरों
कि यहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो खाने से पहले मेरा छिलका उतार देते हैं। लोगों को चाहिए कि मुझे छिलके सहित धोकर खाएं, कि मतलब मेरे अंदर भी बहुत सारे गुण हैं, मैं गुणों की खान हूँ, विटामिनों की खान हूँ। और मेरे बारे में ये तक आ गया कि जो से एक सेब जो रोज खाता है डॉक्टर को वो दूर भगाता है, कि डॉक्टर के यहाँ जाने की उसको आवश्यकता ही नहीं पड़ती। लेकिन लोग क्या है, मेरा छिलका उतार देते हैं और वो मुझको खाते हैं। लेकिन सही क्या है, अगर मुझे मेरे गुणों का लाभ उठाना चाहते हो तो छिलकों सहित मुझे खाओ और धोकर अच्छे से बैठ जाता है आम। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सेठ जी, आप सबकी बातों से यह निष्कर्ष निकलता है कि लोगों को चाहिए कि खाने से पहले फलों को खूब अच्छी तरह से धो ले। अब आम क्या कहता है अंत में, ठीक है सबकी बातें सही है, सब अब बैठ जाओ। और यही बातों का जो हमने बातें करी, स्पष्टीकरण लिया सभी फलों से, उससे यही नतीजा निकला कि सभी फलों को अच्छे से धोकर खाया जाना चाहिए। कुछ फलों की तासीर गर्म होती है, जैसे मैं खुद मतलब इनकी तासीर गर्म होती है, जैसे आम की तासीर भी गर्म होती है। अतः लोगों को चाहिए कि खाने से पूर्व हमें कुछ देर तक पानी में भिगोए रखें, कुछ देर पानी में डुबो के रखना चाहिए। जैसे आम हो गया, खरबूजा हो गया, तरबूज हो गया, इनके लिए तो कहा ही जाता है कि इनको थोड़ी देर पहले पानी में डुबो कर रखो फिर खाओ, वरना ये गर्मी कर देते हैं शरीर में। तीसरी बात यह है कि अधिकांश फलों को उनके छिलके सहित खाना चाहिए, ज्यादातर फलों को छिलके के साथ खाओ। छिलके उतारने से फलों के पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं, जो उसमें अच्छी चीजें होती हैं जो हमें लाभ पहुंचाती है, वो सब हम नष्ट कर देते हैं छिलके उतार कर। अच्छा भाइयों, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभा विसर्जित की जाती है, अब सभा समाप्त की जाती है, पर्दा गिर जाता है। उद्देश्य, फलों का सेवन इस प्रकार करना चाहिए जिससे उनसे फायदा ज्यादा हो और नुकसान नहीं हो। तो यही पाठ का उद्देश्य है, हमें यही बताया गया है पाठ के माध्यम से। अब हम पाठ के शब्दार्थ करेंगे। पहला है रत्ती भर, थोड़ा सा भी, लापरवाही, असावधानी, विसर्जन, समापन, हरकत, चेष्टा, अवशेष, शेष भाग बचे हुए, बाज ने आना, नहीं मानना। शोध का क्या हो जाएगा, साधन, दोष, दोष, अवगुण या फिर अपराध, प्रचुर क्या होता है, अधिक, पूर्व, पहले। ये है पाठ के शब्दार्थ, इन्हें आप बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। अब हम करेंगे अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न है हमारा, लिखित प्रश्न में से सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। प्रश्न में 3 विकल्प हैं, 2 गलत है, 1 सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, बच्चों सही का निशान लगा देना है। करते हैं। श्रीवास्तव जी के लड़के को खांसी किससे हुई, अंगूर से, अमरूद से, केले से। तो अमरूद से हुई थी उसको। अंगूर ने बुजुर्ग किसे कहा, मूली को, आम को, केले को। तो केले को कहा था। विटामिन ए बी डी किसमें उपलब्ध होते हैं, गाजर में, मूली में, अंगूर में। तो ये गाजर में होते हैं। अंगूर को किसके द्वारा पकाया जाता है, नमक द्वारा, कार्बाइड गैसों द्वारा, अमोनिया द्वारा। तो कार्बाइड गैसों के द्वारा। कौन सा फल रोज खाने से डॉक्टर के यहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ती, केला, संतरा या फिर सेब। तो सेब को खाते हैं तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो चलिए करते हैं उचित शब्दों के द्वारा। यह है अमरूद, यह अमरूद का बच्चा बहुत शैतान हो गया है। श्रीवास्तव जी को क्या देगा, 50 रुपए, रुपए का कप सिर्फ खरीदना पड़ गया। गाजर शरीर के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अंगूर नेत्र ज्योति बढ़ाने में काम आता है। अगला है, सेब के छिलके में कौन कौन से विटामिन होते हैं बच्चों, ए होता है, सी होता है, ए, सी और के, ये विटामिन होते हैं सेब के छिलके में। ठीक है। और यहाँ पर खनिज लवण, खनिज लवण। अब है, वाक्य पढ़कर सही या गलत का निशान लगाइए। लगा लेते हैं। सर्वोत्तम आम खड़ा होता है, गलत। केले ने अमरूद की गलती बताई, बिल्कुल सही। एंटाबीमा नामक जीवाणु फायदेमंद होता है, नहीं नुकसानदायक होता है। अंगूर को 5-10 मिनट पानी में डालकर छोड़ देने चाहिए। अब हमें सभी फलों के छिलके उतारकर खाने चाहिए, नहीं, गलत है। किसने किससे कहा, तो चलिए करते हैं। अगर लोगों को ऐसे ही परेशान करोगे तो तुम्हें भला कौन पूछेगा। तो ये कहा किसने, आम ने, आम
ने अमरूद से। इस गाजर की भी बहुत शिकायतें आ रही हैं। ये कहा संतरा प्रसाद ने आम से। अगर इजाजत हो तो मैं भी कुछ कहूं श्रीमान, ये कहा मूली ने, मूली मूली देवी ने आम से। तो ये कहा था अंगूर, आम ने किससे, अंगूर से। खनिज लवण और विटामिनों की मैं खान हूं, गुणों का खजाना हूं, तो ये कहा सेब ने आम से। ठीक है बच्चों, हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा और अभ्यास कार्य किया। इसके अतिरिक्त जो भी कार्य है वो आप स्वयं करेंगे सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों, आज हमने पाठ के माध्यम से विभिन्न फलों के बारे में जाना कि उनको किस प्रकार से खाना चाहिए और किस प्रकार से वो हमें फायदा पहुंचाते हैं। आशा करती हूँ ये पाठ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।